जी। अ, केंद्र में जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, उसकी एक कोशिश रहती है, और जिसमें वो सफल है, वो हमेशा अपने मुद्दों पर ही डटी रहती है। हम लोग उसको भले ही उसको आर्थिक नीतियों की बातें करें और ये करें कि वो जन सरोकार की राजनीति नहीं करती है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो अपने मुद्दों पर डटी रहती है और वो डिफ्लेक्ट नहीं करती जल्दी से, नंबर वन। और और दूसरा, वो चाहती है कि जो सोच उसका है, जैसे जो हिंदुत्व वाला सोच है, जो उनका जो एक एजेंडा है, वो सोच सबके ऊपर हावी रहे, नंबर दो। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा कि कई संस्थानों में, अपने भारतीय संस्थानों का जो क्षरण हो रहा है, उस पर इनको चिंता नहीं है। बिल्कुल नहीं है चिंता, क्योंकि वो उनके मुद्दे में है ही नहीं। उनका जो एक एजेंडा है, बिल्कुल साफ एजेंडा है कि उनको क्या चाहिए। एक और बात, अगर इसको थोड़ा सा कहा जाए कि ये जो सरकार है, ये बौद्धिक लोगों को पसंद नहीं करती, अगर ये कहें, थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं जहां तक मैं ये मानता हूँ। जैसे अब रघुराम राजन को देखिए, वो चले गए, फिर उसके बाद उर्जित पटेल को लेकर के आए, वो भी पहले से छोड़ के चले गए। अगर आप जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अगर सूची देखेंगे, तो उसमें भी कई सारे लोग छोड़ के चले गए, पहले चले गए। तो ये क्या बताता है? अच्छा, दूसरी बात, आपने इस समय आरबीआई आरबीआई का गवर्नर हमेशा एक अर्थशास्त्री होना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ कौन है? एक आपके यहाँ विशुद्ध ब्यूरोक्रेट है। तो ब्यूरोक्रेट से आप बहुत ज्यादा उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पहला सर सवाल वो तो ये। सर वो हिस्ट्री एक के स्टूडेंट रहे हैं, वो इकोनॉमी के हिस्ट्री स्टूडेंट के कभी नहीं रहे, ठीक मैं है, आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सरकार तो दरअसल ये है, देखिए, बिना सोचे कोई फैसला लेती है। जैसे अभी अभी देखिए, एक आधार में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई, और फिर उसके बाद उसको 3 दिन के बाद में बदल दिया गया। और ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा से ये करती आ रही है। अब जहां तक एक आपकी छवि की बात है, थोड़ा सा हम छवि पे आते हैं, फिर हम आपके मुख्य सवाल पे भी मैं आता हूँ। छवि की आप क्या बात करेंगे? अब आप देखिए, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। वायरल में बाइडेन बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साथ में खड़े हैं, लेकिन वो मुखातिब नहीं है, दोनों लोग। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी सेकंड्स का वीडियो है। हो सकता है कि उसके बाद में वो मुखातिब हुए हो, अच्छे से हाथ मिलाया हो, गले मिले हो, मुझे नहीं मालूम ये। लेकिन जितना वीडियो जो पब्लिक डोमेन में है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। अब सवाल यह है कि जन सरोकार, आपका जो मुख्य मुद्दा है, जो एजेंडा का, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इससे इस बात से सहमत नहीं हूं, ठीक है, आज बेरोजगारी मुद्दा नहीं बना, हमारे 2019 वाले चुनाव में भी नहीं बना, 2022 वाले उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े सूबे में भी इसका ये मुद्दा नहीं बना, महंगाई और बेरोजगारी के रहते हुए भी मुद्दा नहीं बना। लेकिन मेरा मानना है, चुनाव एक रणनीति के तहत जीते जाते हैं, चुनाव एक इलेक्शन मैनेजमेंट के तहत जीते जाते हैं। चुनाव इस आधार पर जीते हैं कि आपने कितने अपने संगठन को किस स्तर तक, नीचे तक आपने पहुंचा दिया है। उनकी जो लड़ाई शुरू होती है, या जो उनकी जो बुनियाद रखी जाती है, वो पन्ना प्रमुख से ऊपर चालू होती है। तो उसके बाद कम से कम उनके पास आधा दर्जन जी। बेहद प्रभावशाली उनके आनुषंगिक संगठन है। जी। हमको इससे भी वाकिफ होना चाहिए। तो और एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए जी। हमको थोड़ा सा एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी जाना पड़ेगा। चुनाव में जो परसेप्शन होता है, जो एक अवधारणा जो बनाने के पीछे आपके जी। पास एक कुछ होना भी चाहिए। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड भी जब किसी दूसरी पार्टी के पास में इतनी कम मात्रा में आएंगे, जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट का रुझान वहां बदलना पड़ेगा। और दूसरा, कॉर्पोरेट को धमकाने का भी एक प्रयास जारी है, इसको नहीं भूलना चाहिए। पांचुजन जी। ने हमारे क्या किया, हमारे पीयूष गोयल साहब ने क्या किया था? भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इन्फोसिस कोई छोटी कंपनी है, टाटा कोई छोटी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जी। ग्रुप्स हैं, लेकिन अब आप देखिए मैसेज क्या दिया गया। तो ये जो मैसेजिंग है ना, तो मैसेजिंग में हमको एक कम्युनिकेशन पे करना चाहिए। मेरा ये मानना नहीं है कि वो बहुत प्रभावशाली, ठीक है, वो प्रभावशाली है, लेकिन विपक्ष विपक्ष कम्युनिकेशन के मामले में पूरी तरीके से विफल है। वो साबित ही नहीं कर पाता है। और उसके जो कदम होते हैं, वो कदम पुरानी राजनीति में है। अभी जैसे सबसे बड़ी देश की विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, 244 सीटों पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती है। कई राज्यों में देती है, हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दिया जाए तो प्राय कमोबेश हर सूबे में वो देती है चुनौती। लेकिन अब सवाल है कि उसके राज्यसभा की सूची में एक आपने इमरान जी बहुत अच्छे शायर है, मुझे उनकी शायरी पसंद है, लेकिन आपने इमरान जी को अब राज्यसभा का चुनाव लड़ा नहीं, क्यों लड़ा रहा है भाई? आपको
छत्तीसगढ़, हिमाचल, यहाँ सब जगह आपके पास चुनाव होने वाले हैं। क्या चुनाव के लिए आप अपनी कोई स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप लड़ाना भी चाहते हो तो एक कम्युनिकेट तो करिए कि आप क्यों लड़ाना चाह रहे हैं, क्या वजह है। महिलाओं का लड़की है, लड़ सकती है, इतना बड़ा कैंपेन। और बताइए रंजित रंजन के अलावा और कौन है? तो सवाल ये है कि मैं उनको ये नहीं मानता कि मुद्दा बेअसर रहा। ठीक है, इस चुनाव में बेअसर रहा। उनका इलेक्शन बंदोबस्त सारी लोगों पे भारी रहा। उस इलेक्शन बंदोबस्त में सरकारी मशीनरी का भी योगदान रहा। इस बात को भी हमको मानना चाहिए। जी बिल्कुल। बाकी अगले राउंड के लिए